नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच निबंध में आप जो बीच-बीच में स्लोगन का प्रयोग करते हैं, वह किस प्रकार से बनाएं, उसके संबंध में महत्वपूर्ण टिप्स देने वाली हूँ। साथियों, आप सभी द्वारा कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछा गया, डिमांड किया गया कि मैम साहित्य पर आप प्लीज़ स्लोगन को प्रोवाइड कराएं। उसी के क्रम में साथियों मेरे द्वारा भी तमाम महत्वपूर्ण स्लोगन साहित्य से रिलेटेड लाया गया है, जो आप सभी अपने निबंध में प्रयोग कर अपने निबंध में गुणात्मक मात्रात्मक संवर्धन कर सकते हैं। साथियों, ये जो स्लोगन आप सभी के बीच लाया गया है, वो संस्कृति पे भी सेम रूप से अप्लाई आप कर सकते हैं। जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, उसी प्रकार आप संस्कृति से रिलेटेड अगर कोई निबंध आता है तो आप लिखेंगे संस्कृति समाज का दर्पण है। ठीक है, तो आइए पहले जानते हैं साहित्य के बारे में। उसके बाद मैं बताऊंगी कि इस स्लोगन के माध्यम से आप किस किस स्लोगन को और भी बना सकते हैं। और जो भी आप सभी को स्लोगन किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। मैं अवश्य ही आप सभी की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूँगी। साथियों, साहित्य से रिलेटेड यदि आप निबंध लिख रहे हैं तो आप इसमें से निम्नलिखित में से कोई भी स्लोगन 2 से 3 आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य राष्ट्र निर्माण का मार्ग है। देखिए, इस एक स्लोगन को आप सेपरेट भी प्रयोग कर सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर एक साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य राष्ट्र निर्माण का मार्ग है। ठीक है, तो एक ये भी बन गया। अर्थात ऐसे अकेले भी प्रयोग कर सकते हैं, इसको भी अकेले प्रयोग कर सकते हैं इन 5-6 को, और चाहे तो इन दोनों को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक नया देखिए, साहित्य जीवन जीने की दिशा प्रदान करता है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट है साथियों, साहित्य जीवन को गुणात्मक और मात्रात्मक संवर्धन देने का अद्भुत मार्ग है। इसी प्रकार अगला है, साहित्य बिना जीवन अधूरा है, साहित्य राष्ट्र निर्माण का आधार है। ठीक है, तो ये तो साथियों रहा स्लोगन। ध्यान रखिए साथियों, जब भी आप साहित्य से रिलेटेड निबंध को लिखेंगे, जी हाँ साथियों, जब भी आप साहित्य से रिलेटेड निबंध को लिखेंगे तो कम से कम 4-5 स्लोगन जरूर लिखेंगे। जैसे कि साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य राष्ट्र निर्माण का मार्ग है, साहित्य जीवन जीने की दिशा प्रदान करता है, क्योंकि हम सभी के जीवन का आधार साहित्य है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप स्टार्ट कर रहे हैं साहित्य का, कि साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य राष्ट्र निर्माण का मार्ग है। यह उक्ति एकदम सही साबित होती है जब जीवन में साहित्य के माध्यम से हम अपने भूत वर्तमान को जानते हुए भविष्य को उन्नत करने का कार्य करते हैं। एक उन्नतशील समाज में साहित्य की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए कहा जाता है कि अब देखिए, मैं ये चारों प्रयोग की, ठीक, अब देखिए नेक्स्ट स्लोगन मैं कहाँ यूज कर रही हूँ। इसलिए कहा जाता है कि साहित्य जीवन जीने की दिशा प्रदान करता है। अब देखिए, फिर मैं इसको विस्तार करती हूँ साहित्य के निबंध को। जैसा कि देश में जब भी महत्वपूर्ण कोई सुधार हुए हैं, क्रांतियाँ हुई हैं, शोषण का अंत हुआ है, राष्ट्र का निर्माण हुआ है, तो उसमें साहित्य ने हमेशा अपने महत्वपूर्ण योगदान को दिया है। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दार्शनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका कैसी रही? क्या बिना साहित्य के दार्शनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में समाज सुधारकों ने अपने साहित्य के माध्यम से एक जागरूकता का संचार किए, जिससे अब देखिए नेक्स्ट स्लोगन कैसे मैं प्रयोग कर रही हूँ, जिससे साहित्य जीवन को गुणात्मक और मात्रात्मक संवर्धन देने का अद्भुत मार्ग प्रदान करते हुए एक जन जागरण का बिगुल बजाया। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों आप अपने निबंध में इन सभी छोटे छोटे स्लोगन का प्रयोग कर सकते हैं। अब साहित्य बिना अधूरा है, ठीक है, साहित्य बिना जीवन अधूरा है, तो कैसे प्रयोग करेंगे? सही कहा जाता है कि साहित्य बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि साहित्य से हम समाज के तमाम पहलुओं को जानते हैं, चाहे वो सामाजिक पहलू हो, आर्थिक पहलू हो, राजनीतिक पहलू हो, धार्मिक पहलू हो, सांस्कृतिक पहलू हो। साहित्य से ही हम जानते हैं भारत की एकता, अनेकता, विविधता में विविधता, किस प्रकार भारत की संस्कृति की विविधता भारत की विरासत की धरोहर है, किस प्रकार से यहाँ पर अद्भुत संस्कृति न सिर्फ भारत में धरोहर का काम करती है बल्कि विश्व में भी जानी पहचानी जाती है। भारत की अद्भुत साहित्य जगत ने भारत के
वैश्विक पटल पर एक अलग पहचान बनाई। इसलिए कहा जाता है कि साहित्य राष्ट्र निर्माण का आधार है। तो साथियों देखिए कि मैं कैसे 1, 2, 3 पैराग्राफ में इन सभी स्लोगन को प्रयोग करना आप सभी को बताएं। साथियों जब आप अपने निबंध में इन सभी मोटिवेशनल एक आदर्शात्मक स्लोगन का प्रयोग करते हैं तो आपके निबंध में एक गजब का गुणात्मक परिवर्तन होगा और साथियों कोई नंबर आपका काट नहीं सकता है। आप मैक्सिमम नंबर पाएंगे। साथियों मैं प्रदेश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर निबंध प्रतियोगिता में क्यों अधिकतम अंक प्राप्त किए, क्यों मैं सम्मानित हुई, क्यों पुरस्कृत हुई निबंध आदि में, क्योंकि इन सभी पुट को प्रयोग करने के कारण मेरे निबंध सदैव ही बेहतर हुए। साथियों इन सभी खूबियों को आप अपने निबंध में लाइए, आप निश्चित रूप से सबसे बेहतर निबंध लिखेंगे। साथियों यही जो स्लोगन है इसको आप परिवर्तित कर सकते हैं। यदि आप संस्कृति के संबंधित कोई टॉपिक लिख रहे हैं, जैसे संस्कृति समाज का दर्पण है, संस्कृति राष्ट्र निर्माण का मार्ग है, संस्कृति जीवन जीने की दिशा प्रदान करता है, संस्कृति जीवन को गुणात्मक और मात्रात्मक संवर्धन देने का अद्भुत मार्ग है, संस्कृति साहित्य बिना जीवन अधूरा है, संस्कृति राष्ट्र निर्माण का आधार है। इस प्रकार साथियों आप अपने स्लोगन से अपने निबंध को बहुत ही शानदार बना सकते हैं और मुझे पूर्ण भरोसा है साथियों आपके ऊपर कि आप अवश्य ही सबसे बेहतर निबंध लिखेंगे। साथियों इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही अपने पढ़ाई से रिलेटेड सभी समस्याओं को कमेंट बॉक्स के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। जैसे ही मुझे समय मिलेगा अवश्य ही मैं आप सभी की समस्याओं को दूर करने के प्रयास करूंगी। साथ ही साथ साथियों आप सभी को मैं लगातार